नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पिछली जो वीडियो थी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो करवाई हुई थी, उम्मीद है आपने उसको बेहतर तरीके से देखा होगा। और आज की जो यह वीडियो है और यह क्लास है, यहाँ पर आपको हम जो आरआरबी ग्रुप डी के अभी तक की जो शिफ्टों में मेरे प्यारे साथियों प्रश्न पूछे गए हैं, उनके साथ साथ और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, यानी उन्हीं आधार पर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, हम उन सब का आपको समावेश लेकर के आए हुए हैं। तो बड़ी तसल्ली से आप बढ़िया तरीके से प्रश्न को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, अगर आप सोचो कि लंबी वीडियो है ना देखें, तो एक बात मेरे भाई याद रखना कि जब आराम से पढ़ोगे और ज़्यादा जब हम आपको देंगे तो वीडियो सीधी सी बात है लंबी होगी। अगर सिर्फ उद्देश्य ये आप सोचो कि नहीं थोड़ा करा दे, तो वीडियो वैसे भी थोड़ी होगी, ठीक है ना। अगर थोड़ा थोड़ा करा दें तो कम समय में हो जाएगा। तो आपका क्लास है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सभी प्यारे साथी एक बार फटाक से भाई बताएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, IGU सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो खिताब किसने जीता है? आप कहेंगे भैया जी बिहान जैन ने जीता हुआ है, याद रखिएगा। अब आप कहोगे भाई मई की करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जा रही है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, अगर हम बात करते हैं कुछ अवार्ड की, अब जो स्पीडी बुक में भी दिए गए हैं, है ना, और वैसे अवार्ड है। पहले तो आप देख लो, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे भरत सिंह चौहान जी है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हम कुछ पुरस्कार को देखें तो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 किसको मिला? रितु सेनगुप्ता को। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसको मिला? काव्य मदानी को। नेक्स्ट है KISS ड्यूमेटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को मिला है। अगला है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, आप कहेंगे विलियम डेरिम्पल को मिला है। नेक्स्ट है CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार समीर कनौडिया को मिला है। नेक्स्ट है JC डेनियल अवार्ड 2026, या केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। नेक्स्ट है कैफोर्ड प्राइज 2026 वीरभद्रन तिवारी जी को दिया गया, वीरभद्रन रामनाथन जी को दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 चंदना सिंह को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अगला है 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड्स 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी को मिला है। नेक्स्ट है दूसरी फार्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2025 में जय शाह को दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को मिला है। और गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को दिया गया है। टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर 2025 ये नील मोहन को दिया गया है। तो याद रखना भैया जी, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं और जिनके पूछने के एग्जाम में चांस ज़्यादा है, तो आप इनको रिवीजन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया गया है। अच्छा, चंद्रयान से हमें कुछ याद आता है? आप कहोगे भैया जी एक याद आते हैं, आप कहोगे अंतरिक्ष में गए थे शुभांशु शुक्ला, है ना। अच्छा, शुभांशु शुक्ला की बुक कौन सी है? एक बार आप लोग कमेंट में फटाक से मुझे बताइए कि शुभांशु शुक्ला की बुक कौन सी है। तो आप कहेंगे द ऑर्बिट करके पूरा आप लोग नाम बताएंगे। अगला है PP सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पनिक्कर का जो विमोचन है प्यारे साथियों, वह विमोचन किसने किया है? तो आप कहेंगे विमोचन जो किया है वो CP राधाकृष्णन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी ये कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। अगर हम बात करते हैं पहला कहां पर है जिसकी जो कैपेसिटी है 1,32,000 है, वो आप कहेंगे कहां पर है? आप कहोगे भैया गुजरात में है। ये कैसा है? आप कहेंगे पहला है। आइए, दुनिया का पहला AI आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखना भैया जी, इसको भारत के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आप कहेंगे भैया इसको भारत के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, गुरिंदरवीर सिंह ने किस खेल स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखना भैया जी 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने नया रिकॉर्ड प्यारे साथियों बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे
सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? तो आप कहेंगे भैया इसकी प्रणाली की शुरुआत हाल ही में गुजरात में करी गई। कहाँ पर? गुजरात में। अगला है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में चिराग केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? चिराग केंद्र का उद्घाटन जो किया है वह हैदराबाद में किया है। कहां पर किया है? हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? तो जो बाजार उपन्यास है इसके लेखक कौन है? एक बार आप लोग कहेंगे, आप कहेंगे भैया निरंजन देव शर्मा जी हैं। कौन है? आप कहेंगे निरंजन देव शर्मा है हमारे। कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो आप कहेंगे भैया ये भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? आप कहोगे भैया भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है। अगला है, वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने हेतु जल परब अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो भाई इसकी जो शुरुआत करी गई है वो गुजरात के द्वारा करी गई। किसके द्वारा भैया? आप कहेंगे गुजरात के द्वारा। अच्छा, अगला प्रश्न है, वीडी सतीशन। आपको पता है मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, बिहार के कौन है? पश्चिम बंगाल के कौन है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। वीडी सतीशन ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आप कहेंगे भैया जी केरल, है ना। जोसफ विजय कहाँ के बने? आप कहेंगे भैया तमिलनाडु के। ठीक है, एन रंगासामी कहाँ के हैं? एक बार कमेंट में बताना। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया गया? दिवस से भी प्रश्न पूछ रहा है। आप कहोगे भैया 24 मई को। अच्छा, मई के दिवस पूछ ले रहा है तो उनको थोड़ा सा याद रख लेना। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारकोड दिवस और नेशनल ब्रदर्स डे भी मनाया गया। 24 मई को बनारस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया। 24 मई 1819 को महारानी विक्टोरिया की स्मृति का जन्मदिन है, वो भी मनाया गया। अच्छा, मई के अन्य महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करें, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अगला है, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और 22 मई को आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। ठीक है, इनको भी आप याद रखिए। अगला है, यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस जिले के किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप कहेंगे भैया कुंभलगढ़ किले की दीवार है। कहाँ की है? कुंभलगढ़। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। यह 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 36 किलोमीटर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण, तो आप कहोगे 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में भैया इसका निर्माण हुआ था। इसके वास्तुकार का नाम क्या था? आप कहेंगे मंडन। क्या नाम था? आप कहोगे भैया वास्तुकार का नाम मंडन है। नेक्स्ट है, 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया था। अगर पूछ दे कभी, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, गागरौन का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पंजत उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जो पंजत उत्सव है वह कहाँ मनाया गया? आप कहोगे भैया जम्मू कश्मीर में पंजत उत्सव मनाया गया। ठीक है, यह 400 साल पुराना उत्सव है जो एक मछली पकड़ने का त्यौहार है। इसका उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे पंजत नाग जल स्रोत से कचरे और गाद को साफ करना। ठीक है, अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो आप कहोगे सरहुल महोत्सव 2026 ये कहाँ पर? आप कहेंगे भैया जी झारखंड का है। चाप चारकुट उत्सव 2026 ये कहाँ का है? मिजोरम का है। मतुआ धर्म मेला आप कहोगे पश्चिम बंगाल का है। डोल जात्रा उत्सव हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र का है। अट्टूकल पोंगल उत्सव केरल का है और जनजाति कला उत्सव आप कहेंगे भैया यह नई दिल्ली का है। ठीक है, ये जो उत्सव है इनको भी आप लोग याद रखिए। अगर हम बात करते हैं लोसर महोत्सव, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश का है। 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम का है। 30वें दिव्य कला मेला 2026 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर में। नेक्स्ट है रूसोमा ऑरेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना, इंपॉर्टेंट है ना। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 आप कहेंगे नागालैंड में। नेक्स्ट है 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 आप कहोगे चेन्नई में। नेक्स्ट है इटखोरी महोत्सव 2026 झारखंड में। अगला है 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला आप कहेंगे भैया फरीदाबाद में। नेक्स्ट है बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026
कहाँ पर, आप कहेंगे असम में। अगला है स्पुतनिक गुरुस्तोर उत्सव 2026 और जास्कर महोत्सव, कहाँ पर, आप कहोगे भैया लद्दाख में। नेक्स्ट इमोइनु एरातपा त्योहार 2026, जिसको गान नगई त्योहार कहते हैं, कहाँ पर, मणिपुर में। अगला है जलीकट्टू महोत्सव 2026 और थाई पुसम त्योहार, कहाँ पर, आप कहेंगे तमिलनाडु में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस पुस्तक के प्यारे साथियों जो लेखक है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड। ये पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अगर हम बात करते हैं रस्किन बॉन्ड, ब्रिटिश मूल के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं, द रूम ऑन द रूफ, रस्टी, द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार कौन से हैं, आप कहोगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में मिला, पद्म श्री पुरस्कार 1999 में, पद्म भूषण पुरस्कार आप कहेंगे भैया 2014 में मिला। आइए याद रखना, और इंपॉर्टेंट आप कहोगे महात्मा एक महान संचारक, ये जो बुक है किसकी है, डॉक्टर धीरज काकड़िया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अनलाइकली पैराडाइज, किसकी है, संजय राउत की है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट, किसकी है, आप कहेंगे विजय गोयल की है। नेक्स्ट है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक नवीन कुंडू की है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है, जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े साहब की है। अगला है लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ द जज, ये किसकी है, एन आनंद वेंकटेश की है। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आकाश मिसाइल पर आधारित है, जी चंद्रमौली साहब की है। अगला है चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये किसकी है, आप कहेंगे सुदेश धनखड़ जी की है। नेक्स्ट है द ग्रेट सैंक्शंस है, किसकी है, आप कहेंगे उर्जित पटेल की है। मैंने कैंसर को जीत लिया है, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की है। अगला है मोदीज मिशन, यह किसकी है, आप कहेंगे भाई ब्रिजेश देसाई जी की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तृप्ति मुखर्जी जिन्हें पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा, किस हस्तशिल्प कला की प्रसिद्ध कलाकार हैं, बताइए एक बार। तो आप कहेंगे भैया जी कंथा कढ़ाई की, किसकी हैं, आप कहेंगे भैया कंथा कढ़ाई की हैं। याद रखना, कंथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई परंपरा है। 2026 के पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 131 पुरस्कारों को मंजूरी मिली है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। ठीक है, आइए अगले प्रश्न का हम लोग आंसर कर रहे होंगे, एक बार फटाक से आप इसका आंसर करेंगे। चलिए, इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है, कमेंट में आंसर करिए। आप कहोगे भैया जी ईस्ट बंगाल एफसी, किसने जीता है, ईस्ट बंगाल एफसी के द्वारा जीता गया है। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ईस्ट बंगाल ने फाइनल में इंटरकाशी को 2-1 से हराकर 22 साल बाद अपना पहला बड़ा लीग खिताब जीता हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है, इसका आंसर कौन देने वाला है, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। आवाज तो क्लियर है ना, चलिए। हाँ, क्या है, साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है, तो आप कहेंगे भैया जी ये पुरस्कार किसने जीता है, आप कहोगे यांग सुआंग जी ने। किसने जीता है, आप कहेंगे यांग सुआंग जी के द्वारा जीता गया है। अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि हम क्या आपको बता रहे हैं कि आप पूरा जनवरी से लेके और अभी तक की जुलाई तक की जो आपको पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स है, आप इसको बेहतर तरीके से चाहते हैं कि हमें मिल जाए और A4 साइज की PDF में विद नोट्स आप बढ़िया से पढ़ सको, तो आपको क्या करना है, साइलेंट रिजल्ट ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, हमारा रिजल्ट है, हमारा जो ऐप है साइलेंट रिजल्ट, और यहाँ पर आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेड कोर्स है ना, पेड कोर्स में आप जैसे ही पहुंचोगे वहीं पर आपको भैया जी एक आपको मिलेगा 25 रुपए का, आप जैसे ही परचेज करेंगे आपको जनवरी से जुलाई तक का सारा दिया है। और भरोसा रखना, अगर आप 300-400 क्वेश्चन है, अगर उन्हें आप पढ़ के जाते हो तो आप बेहतर तरीके से मेरे भैया जी करके आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो आइए आंसर करेंगे। साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है, तो आपको पता है भैया किसने, यान सुआंग जी ने जीता है।
ताइवान की लेखक हैं यान स्वांग जी ने अपना उपन्यास ताइवान ट्रलॉग के लिए यह सम्मान जीता है। यह इस पुरस्कार को जीतने वाला पहला मंदारिन चीनी उपन्यास बना है। इसका अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग ने किया है। किसने किया है? लिन किंग ने इसका भैया अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई मंत्रालय। अच्छा देखो, एआई वाले भी प्रश्न आ रहे हैं। एआई मंत्रालय स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो आप कहोगे भैया कौन सा राज्य है? आप कहेंगे भैया केरल राज्य है। कौन सा है? आप कहोगे केरल है। ठीक है, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एआई, मशीन लर्निंग और डेटा गवर्नेंस के लिए अलग मंत्रालय बनाया। पीके कुन्हा कुलकुट्टी को राज्य का पहला एआई मंत्री भी बनाया गया। किसको बनाया गया है? आप कहेंगे पीके कुन्हाली कुट्टी। ये कौन है? राज्य के पहले एआई मंत्री भी हैं। आइए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या सीजेआई सहित बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी हुई है? तो आप कहोगे भैया कितनी बढ़ा दी गई है? आप कहोगे 38 कर दी गई है। कितनी? आप कहेंगे 38 कर दिया गया है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी हुई है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप कहोगे भैया जी कौन बनी है? आप कहोगे स्काई रूट एरोस्पेस बनी हुई है। कौन सी बनी है? स्काई रूट एरोस्पेस बनी हुई है। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली ऐसी स्पेस स्टार्टअप बनी है जिसका मूल्यांकन $1.1 बिलियन यूनिकॉर्न का दर्जा को पार कर गया है। जब किसी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे भाई यूनिकॉर्न कहते हैं। यानी किसी भी स्टार्टअप की जो वैल्यू है $1 मिलियन से, आप कहोगे बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाए। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी नॉर्वे को। किसको किया गया है? आप कहेंगे भैया जी याद रखना नॉर्वे को किया गया है। ठीक है, याद रखिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई हालिया पुस्तक का नाम क्या है? यह प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। आप कहेंगे भाई इसका नाम है अपनापन, और यह नरेंद्र मोदी जी जो है ना उनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, और उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं वो भी इसमें डाले गए हैं। अगला है, किस शहर में हाल ही में वामन नामक पहल की शुरुआत करी कि जो बच्चों को दिखाना कि हाँ भाई हमें वनों को नहीं उजाड़ना है, पर्यावरण के बारे में बताना है। तो इस पहल की जो शुरुआत करी गई है वो भैया कहाँ करी गई है? आप कहोगे दिल्ली में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, द बेंच द बार एंड द बिजारे पुस्तक के लेखक कौन है? द बेंच द बार एंड द बिजारे पुस्तक के लेखक, तो आप कहेंगे भैया इसके लेखक है तुषार मेहता जी। कौन है प्यारे भाई? आप कहेंगे तुषार मेहता जी हैं। नेक्स्ट है, साल 2026 का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस संगठन को दिया गया है? तो आप कहेंगे भैया किस संगठन को दिया गया है? आप कहोगे सूडानी जर्नलिस्ट को दिया गया है। याद रखना किसको? आप कहोगे सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यह दिया गया है। आइए अगला है, सूडान में जारी गृहयुद्ध के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट SJS को इस सम्मान से प्यारे भैया जी नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है बताइए। तो आप कहोगे सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत कौन से स्थान पर है? आप कहेंगे भैया 5वें स्थान पर है। भारत 92.1 बिलियन के खर्च के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। इस सूची में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आइए अगला है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? आप कहेंगे भैया जी चाइना टॉप पर रहा है। कौन सा देश रहा है? आप कहोगे चाइना रहा है। अगला है, संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस पूर्व राष्ट्रपति के सुझाव पर करी गई है? तो कौन से पूर्व राष्ट्रपति? आप कहेंगे भैया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। किसके? आप कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की सुझाव पर करी गई है। याद रखना साल 2026 में 12 सांसदों और 4 समितियों को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखना कितने? 12 सांसद और 4 आप कहेंगे समितियों को मिला है। इसकी जो शुरुआत है 2010 में डॉक्टर कलाम के उस सुझाव पर हुई थी जिसमें उन्होंने अच्छे काम करने वाले सांसदों को सम्मानित करने की भी बात कही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर
पाबंदी लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आप कहेंगे भैया जी कौन बना है? आप कहोगे इंडोनेशिया बना हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया बना है। याद रखना, इंडोनेशिया सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों, साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। यह नियम यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप कहोगे भैया इसका 7वां संस्करण जो किया गया है वो कहाँ किया गया? आप कहोगे नामांगन, उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? आप कहेंगे नामांगन में। अगला है, यह अभ्यास 12 से 25 अप्रैल 2026 तक उज्बेकिस्तान के नामांगन में हुआ। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना था। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। अगला है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। अच्छा, इस समय आप करंट में बताइए कितने रामसर स्थल हैं? ठीक है, तो आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश। शेखा झील अभ्यारण्य कहाँ? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित सड़कों के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, याद रखिए। अगला है, याद रखना, एक ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित सड़कें नागरिकों के जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ का अभिन्न हिस्सा है। भारत में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा दुनिया की लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? आप कहोगे भैया दीप्ति शर्मा जी को दिया गया। किसको? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन्स प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पुरुषों की श्रेणी में यह सम्मान मिला है। शुभमन गिल को शानदार प्रदर्शन के लिए क्या मिली है? आप कहोगे भैया विजडन ट्रॉफी मिली है। अगला है, वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप कहोगे यह पुरस्कार भाई कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। किसको? कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? यानी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में आप कहोगे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बना है? आप कहेंगे कार्लोस अलकराज। कौन भाई? कार्लोस अलकराज बने हैं। स्पेन के टेनिस स्टार हैं कार्लोस अलकराज को यह अवार्ड दिया गया है। इन अवार्ड को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। महिलाओं में टेनिस खिलाड़ी आरना सवालेंका को यह सम्मान मिला हुआ है। अगला है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो आप कहेंगे भैया कौन सा राज्य रहा है? आप कहोगे कर्नाटक है जो पहले स्थान पर प्यारे साथियों रहा है। ठीक है, आइए याद रखना, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए इन पहले आदिवासी खेलों में कर्नाटक 38 पदकों 23 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर रहा है। उड़ीसा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से राजस्थान की किस महिला वन रक्षक को सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया अनीता चौधरी को। किसको सम्मानित किया गया है? आप कहोगे अनीता चौधरी को। अनीता चौधरी ने शिकार रोकने और 500 से ज्यादा वन्य जीवों खासकर मगरमच्छों को बचाने में शानदार काम किया है। यह अवार्ड रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, अगला है, फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हुई है? तो आप कहेंगे भैया इनका नाम है आर वैशाली जी बनी है। कौन बनी है? आर वैशाली बनी है। आर वैशाली ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब वे विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में चीन की जू वेनुजुम को चुनौती देंगी। किसको? चीन की जू वेनुजुम को ये चुनौती देंगी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आप कहेंगे भैया वह सूरीनाम के। कहाँ के थे? आप कहोगे भैया सूरीनाम के वह पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला है, याद रखना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2020 से 25 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भारतीय मूल यानी बिहार के होने के कारण इन्हें क्या हुआ, 2020 में संस्कृत में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, याद रखिए।
अगला है भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 मिला हुआ है? तो आप कहेंगे भैया जी मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। दोबारा से आप प्रश्न को देखो, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इंपॉर्टेंट साइन लगाओ और प्रश्न को देखो कि भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है? आप कहोगे भैया किसके लिए? आप कहोगे मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। ठीक है, आइए, यह पुस्तक अरुंधति और उनकी मां के रिश्तों और जीवन के संघर्षों पर आधारित है। अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा मिल चुका है? आप कहेंगे बुकर पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के मुताबिक भारत का सबसे अच्छी रैंक वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप कहोगे सबसे अच्छी रैंक वाला, तो आप कहेंगे भैया जी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग यशोदा और कृष्णा के चित्रकार कौन है? तो आप कहेंगे भैया इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है? आप कहेंगे राजा रवि वर्मा जी हैं। कौन है? आप कहेंगे राजा रवि वर्मा जी हैं। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने में कौन सा राज्य देश में पहले नंबर पर रहा है? कौन सा रहा है? आप कहेंगे भैया कर्नाटक राज्य है और पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, ड्रोन के मामले में ड्रोन के कर्नाटक ने 145 महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देकर पहला स्थान प्राप्त किया है। और याद रखना इस योजना का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को ड्रोन देकर उनकी खेती से होने वाली आय को बढ़ाना है। चलिए आगे है पद्मश्री से सम्मानित भगवान रैकवार। अच्छा, पद्मश्री से भी प्रश्न आ रहे हैं। कौन है? भगवान दास रैकवार का हाल ही में निधन हो गया। वे किस कला से जुड़े थे? आप कहेंगे भैया जी वे बुंदेली मार्शल आर्ट से जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? आप कहेंगे भैया जो भारत पहुंचा है वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर पहुंच गया है मेरे भैया? आप कहेंगे वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर कौन है? आप कहेंगे भैया अमेरिका है। आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग यानी नोटिफिल यानी बात करते हैं नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया हुआ है? तो आप कहोगे भैया तेलंगाना। किसको? आप कहेंगे भैया जी तेलंगाना को। आइए अगला है नेक्स्ट है NHAI ने नेशनल हाईवे के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू करी है? तो आप कहोगे भैया जी आरोग्य वन एक नई पहल है, इसको प्यारे साथियों शुरू किया हुआ है। इस योजना के तहत हाईवे के किनारे नीम, आंवला और जामुन जैसी 36 प्रकार की औषधीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है जैव विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता UCC बिल लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना हुआ है? तो आप कहेंगे भैया ये कौन सा बना है? आप कहोगे गुजरात बना हुआ है। तो ये हमारे सारे के सारे प्रश्न थे। इनको आपको क्या करना है? बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। PDF आपको मिल जाएगी, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है और याद रखना मेरे भाई एग्जाम अगर आपका लगा हुआ है तो आप जरूर ये क्लासेस को देख के जाइएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से फायदा मिलेगा क्योंकि जनवरी से अभी तक में मई से मार्च से अप्रैल से ज्यादा पूछा जा रहा है और उनको भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।